नमस्कार, आप देख रहे हैं अब उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आपको बता दें कि जयहरी खान के आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने जयहरी खाल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश और उन्नति से आलोकित करने का कार्य करता है। आज इस अवसर पर मैं माननीय भक्त दर्शन जी को नमन करता हूं। इस विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भक्त दर्शन जी के कामों को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। देखिए, ये यहाँ भक्त दर्शन जी के नाम से इस महाविद्यालय का नामकरण हुआ था 2017 में, और निश्चित रूप से ये विद्यालय जहाँ अपना स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा कर रहा है, स्वर्ण जयंती मना रहा है, बहुत सारे यहाँ से अच्छे विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे दो मुख्यमंत्री यहाँ से, तीरथ सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह जी, ने यहीं से पढ़ाई की है और भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार रात दुगनी चौगनी वृद्धि करता जाए, तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, हमने घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चावला रेप केस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड की बेटी को न्याय के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि पीड़ित बेटी के साथ हैं। हम हर संभव सहयोग करेंगे। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, उसके न्याय के लिए उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। निर्णय लिया है कि सरकार जो है उस केस को लड़ेगी और हम सभी लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित बेटी के साथ हैं। हर तरीके से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। कोई कैबिनेट की बैठक होगी सर, कैबिनेट की बैठक धर्मांतरण के मुद्दे को भी सर दोबारा चर्चा बात होगी सर इसमें? नहीं, धर्मांतरण हमारा चूँकि पहले आ चुका है, उसको विधानसभा में आना है और ये हमारा अनुपूरक जो बजट आना है उसके संबंध में चर्चा होगी और जो प्रमुख विषय होंगे उन सब। दिल्ली छावला गैंगरेप केस में उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए देश भर में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में दिल्ली पीड़ित परिवार से मिलकर देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पुनर्विचार याचिका को लेकर उम्मीद जगाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को श्रेय दिया है। खास बात यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीएम धामी की भूमिका पर बोलने से त्रिवेंद्र सिंह रावत बचते नजर आए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच की लड़ाई अब सार्वजनिक हो चुकी है। इस मामले पर ना तो पार्टी संगठन कुछ बोल रहा है और न ही सरकार की तरफ से कोई खुले रूप में बयान सामने आया है कि न्याय तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया? आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला? इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर बछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी मैं बैठा हूं, कुछ कानून के जो अच्छे जानकार हैं उन लोगों के साथ भी इस प्रकरण पर मेरी बातचीत हुई है। मैं
अनिल बलून जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं। गैंगरेप केस में उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए देश भर में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का पहला चिंतन शिविर होने जा रहा है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर की तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। से 4 दिन का मंथन शिविर है, किस तरह देखते हैं? सरकार और तमाम मंत्री वहां पर मंथन करेंगे। 2025 का लक्ष्य जो दिया गया विकास का, किस तरह देखेंगे? देखिए, अभी हमने अपने मंत्रियों के दौरे किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री सभी जिलों के अंदर गए हैं। अनेकों जनता के बीच से इस प्रदेश के लिए अच्छे विकास के सुझाव आए। उन सुझावों को सरकारी तंत्र से क्रियान्वयन कराना होता है, तो स्वाभाविक रूप से चिंतन शिविर बहुत सहायक सिद्ध होगा। 2025 उत्तराखंड अग्रणी राज्य के रूप में दिखाई दे, उसका एक पूरा ब्यूरो ड्राफ्ट वहाँ पर बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद राज्य की जो जन भावनाएं, उस जन भावना का भी एक स्वरूप उस चिंतन शिविर के बाद निखर कर आए। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए प्रदेश स्तर पर 3 दिवसीय समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खजान दास और दीपक मेहरा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश मोर्चा, आपको बता दें कि प्रदेश के मोर्चा विभाग एवं प्रकोष्ठों समेत जिले एवं मंडल स्तर की कार्यकारिणी गठन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 30 नवंबर तक प्रदेश स्तर पर सभी मोर्चों की पार्टी तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर तक जिला व 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसी तरह संगठन के सभी विभागों और प्रकोष्ठों का जिला व मंडल स्तर पर 10 दिसंबर तक गठन कर लिया जाएगा। शास्त्रों में हिंदुओं के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं और विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। कोटद्वार में भारत विकास परिषद के द्वारा सामूहिक सरल कन्या विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 4 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। सामूहिक विवाह समारोह में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी भी शामिल हुई। आपको बता दें कि नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत विकास परिषद संस्था समर्पण, संपर्क, संयोग, संस्कार और सेवा के लिए समाज में अभूतपूर्व कार्य कर रही है, जिसके लिए उन्होंने संस्था की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारी बेटियां पढ़ जाएंगी तो वह अपने स्वयं के विकास के साथ साथ 2 परिवारों को भी शिक्षित करेंगी। जब हम एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी सैनिकों को ही धोखा दे रही है और कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धामी की बात करने वाली बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद जारी की थी, जिसे बीजेपी ने 2021 में गजट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। बीजेपी ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को 2014 के बाद
से शहीदों के लिए बंद कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जो दिखाता है कि बीजेपी शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। एक मुख्यमंत्री एसएलपी दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते हैं खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पकड़ आए, किसी दिन विस्फोट होगा। वहाँ दो मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में आरबीएस रावत को जेल डाल देता है, फिर वो एसएलपी को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं एसएलपी वापस नहीं होगी। तो ये तो वहाँ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतजार करिए। और बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के संपर्क में हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा खेद है। खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से। क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था। और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए तो घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई, ना उन्होंने कोई अफसोस जताया, ना उन्होंने न्याय की बात की। तो केवल वोट मांगने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात बीजेपी की कई महिलाओं ने मुझसे मिल के कही है। और खासकर ऋषिकेश की वो बहन जिसने अंकिता भंडारी के समर्थन में प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने उसको पार्टी से बाहर करके ये बता दिया है कि बीजेपी के उसमें बीजेपी चाहे कुछ भी करे, उनको सब। बीजेपी के लोगों ने 2021 में एक गजट नोटिफिकेशन ये हाउस में लेके आए, विधानसभा में लेके आए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद के लोगों को ही ये दिया जाएगा, ये हम कानून पास करते हैं। उसके बाद जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को राहत मिलनी बंद हो गई। तो कुछ लोग फिर से हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नहीं, हम किसी भी शहीद पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, शहीद शहीद है और इसलिए इनको मिलना चाहिए। बीजेपी की सरकार इतनी आगबुला हो गई, वो फिर से डबल कोर्ट चले गए, डबल बेंच पे चले गए। उन्होंने यही फैसला दे दिया कि नहीं जी मिलना चाहिए। अब सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गई है, जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। तो ये कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का फर्क है, उसको मैं आपके माध्यम से जनता तक लाना चाहता हूं कि ये कितना फौजियों को चाहते हैं, कितना देश को चाहते हैं। देश के रक्षकों के संग जो इनका व्यवहार है, इनके कथनी में बिल्कुल फ़र्क है और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये स्पष्ट हो जाता है इनके इन सारे कारनामों से कि किस तरीके से जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जब उनके परिजनों के संग ये कर सकते हैं तो इनका राष्ट्र। खबर लालकुआं से, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा ही है। भारत जोड़ो का असली काम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर राज्यों का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, मगर चंद कांग्रेसी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उत्तराखंड को पावन धाम की संज्ञा देते हुए कहा कि यह पावन देवभूमि है और इसे धामी ही चलाएंगे। सीएम धामी द्वारा हल्द्वानी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए से विभिन्न योजनाओं की कवायद शुरू की जा चुकी है। देखिए, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही है। सिर्फ ये भारत को जोड़ने का कोई काम हो नहीं रहा। कोई इनके पास मुद्दा, कोई इनके पास कोई अपना मिशन या कोई टारगेट या कोई इनका आगे आने वाला कोई भविष्य निर्माण की कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। भारत जोड़ने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अभी देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में इतने नई मुहिम चलाई है उन्होंने अभी, जो इतने साल से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था और वो अपने आप में ही जिया करते थे। और उनको कांग्रेस के टाइम पे उनको मजबूरी थी जो काम वो कर रहे थे। और आज जब केंद्र सरकार से उनको सुविधाएं मिल रही हैं, और आगे भी देखिए अभी कल ही घोषणाएं हुई हैं, अभी पूर्वोत्तर राज्यों में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है। आसाम है, मिजोरम है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।